क्या उत्तराखंड कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा से एक बार फिर से जीवित हो पाएगी? क्या राहुल गांधी की सियासी यात्रा से उत्तराखंड कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी? राहुल गांधी की संसद में सदस्यता वापस होने और उत्तराखंड आने की खबर को लेकर उत्तराखंड की सियासत हिलोरे मार रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के उत्तराखंड आने से कांग्रेसी गदगद हैं, तो भाजपाई कटाक्ष कर रहे हैं। सवाल यह कि राहुल गांधी के आने से उत्तराखंड की सियासत पर असर क्या पड़ेगा? राहुल गांधी की यात्रा से उत्तराखंड कांग्रेस को ऊर्जा मिलेगी? क्या यात्रा से उत्तराखंड कांग्रेसी एकजुट हो पाएंगे? और क्या गुटबाजी का इलाज तलाश पाएंगे राहुल गांधी, या कर पाएंगे राहुल गांधी? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। सदन में राहुल गांधी की सदस्यता क्या बहाल हुई? कांग्रेस में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। देहरादून के पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का झूमता हुआ नजारा देखिए। आतिशबाजी हुई, जश्न मनाया गया, खुशी का इजहार हुआ। ये खुशी इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी आने वाले दिनों में और मैं समझता हूं कि ना सिर्फ कांग्रेस ही बल्कि पूरे देश में एक जश्न का माहौल है, क्योंकि सच्चाई को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है, जो लोगों की आवाज थी उसको दबाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी और की जो साजिश थी, उसका आज पटाक्षेप हुआ है। और माननीय राहुल गांधी जी पुनः पार्लियामेंट में लोगों की आवाज बनकर अपनी बात को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में रखने के लिए दोबारा से आज पार्लियामेंट पहुंचे हैं। ये पूरे देश के लिए, पूरे लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक लोकतंत्र की ताकतों के लिए ये विजय का क्षण है और उसके लिए थैंक यू सुप्रीम कोर्ट कहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम आदेश के जरिए लोगों की इस जनभावना को सुनिश्चित करवाया है और राहुल जी को और देशवासियों को सबको बधाई कि राहुल जी ने लोकसभा में फिर से अपना स्थान ग्रहण किया है। फिर से जनता की आकांक्षा और लोकतंत्र की भावना भारत की संसद में और ऊंचाइयों पर गूंजेगी। देखिए, राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता जिस तरीके से समाप्त की गई थी, आप उससे भली भांति परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें भी उन्होंने इस बात को इंगित किया कि भाई राहुल जी की जो सदस्यता है, उस सदस्यता को जो निरस्त किया गया वो उचित नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है और वो आज लोकसभा में है। और लोकसभा में राहुल गांधी जी इस देश के लोकतंत्र पर जो प्रहार हो रहा है, इस देश के संविधान को जो पैरों तले कुचला जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों के माध्यम से जो है सरकार पर प्रहार करने का काम करेंगे। कांग्रेस के विरोधियों की माने तो राहुल गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम आदमी पार्टी के नेता तर्क दे रहे हैं, राहुल गांधी उत्तराखंड आए जरूर, लेकिन उन्हें सबसे पहले अपनी पार्टी में चल रहे अंतर्द्वंद को खत्म करना चाहिए, ताकि कांग्रेस पार्टी एक विपक्षी पार्टी होने की भूमिका निभा सके। तो वहीं
बीजेपी की माने तो उनको राहुल की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, ये जो कांग्रेस की यात्रा निकलने की जो तैयारियां चल रही हैं और जिसमें ऐसा अनुमान है कि राहुल गांधी जी इसमें प्रतिभाग करेंगे, इसका नेतृत्व करेंगे। देखिए, इस पे आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि यात्राएं निकाले, कांग्रेस का ये अपना आंतरिक मामला है, वो यात्राएं निकाले, कुछ करे, उनके अपने कार्यक्रम हैं। लेकिन हमारा इसमें सीधा ये स्पष्ट कहना है कि प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें जो खींचतान है, जो दड़ेबाजी है, जो जिसे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आता है सिर्फ उठव्वल होती है, बयानबाजी होती है, अखबारबाजी होती है, उसको कहां तक राहुल गांधी जी रोक पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि इस ओर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का कहीं भी कोई भी दूर दूर तक अब असर तो यहाँ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से आपने देखा है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो पूरे उत्तराखंड के एक इस विशेष गढ़वाल को लेकर जो टारगेट जो उन्होंने किया, निश्चित रूप से यहाँ की जनता के बीच में जो उबाल था उसको देखते हुए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। और उनके नेता जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, समय समय पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर जो उनकी अभद्र जो उनकी भाषा जो है उसका उन्होंने बार बार जो है वो भी माफ़ी मांगते हुए नजर आते। तो यात्रा निकालने की तैयारी, क्या उत्तराखंड कांग्रेस पर इसका असर पड़ेगा? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा कुंवर जपेन साहब बन चुके हैं, जो कि बीजेपी के तेसरा चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जितेंद्र सरस्वती जी बन चुके हैं, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। राहुल जी की इस यात्रा से उत्तराखंड कांग्रेस में क्या बदलेगा, जरा बताइए दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ जी। आपने इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, उसका असर पूरे देश में पड़ा और इस देश के जितेंद्र जी, लग रहा है संपर्क टूट गया, कोशिश करते कनेक्ट करने की। कुंवर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? कुंवर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? कुंवर जपेन साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं पहुंच रही। जितेंद्र जी, अब मेरी आवाज पहुंची आप तक? जी जितेंद्र जी, आपकी बात बीच में टूट गई थी, जरा बताइए दर्शकों को, क्या कुछ बदलेगा उत्तराखंड कांग्रेस में राहुल जी की इस यात्रा से? भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश के अंदर जितेंद्र जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो तकनीकी दिक्कत है, उसे दूर कर रहे हैं और फिर उसके बाद सवाल यही होगा, और सवाल यही कि इस यात्रा से आखिरकार उत्तराखंड कांग्रेस को ऊर्जा मिलेगी तो मिलेगी कैसे? क्या वाकई एक जुटता दिखेगी और आगे चलेगी भी? और क्या सबसे बड़ा सवाल यह कि राहुल गांधी के पास उत्तराखंड कांग्रेस की गुटबाजी का इलाज है? एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। तो यात्रा के जरिए क्या कुछ होने वाला है, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। जितेंद्र जी हमारे साथ एक बार फिर से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जपेन साहब भी और उमा सिसोदिया भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। जितेंद्र जी, अब आपकी आवाज आ रही है मुझे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। जी जितेंद्र जी, जल्दी से बताइए क्या कुछ बदलेगा उत्तराखंड कांग्रेस में इस यात्रा से? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का एक अलग संदेश दिया, उसी प्रकार की यात्रा जब उत्तराखंड में उनकी यहाँ पर आएगी तो निश्चित ही मुख्य विपक्षी दलों के बीच में खलबली है कि राहुल जी की यात्रा आखिर यहाँ पर क्या संदेश लेकर आ रही है। विपक्षी खेमे के अंदर ये सोच का विषय पैदा हो गया है कि
कि परिवर्तन का समय नजदीक आ गया है। राहुल गांधी का आगाज 2024 का एक संदेश लेकर आ रहा है कि उत्तराखंड की जनता अब परिवर्तन चाहती है। नहीं, वो उत्तराखंड की जनता जनादेश देगी नहीं देगी वो एक अलग विषय है। मेरी दिलचस्पी वहीं तक है कि आपकी पार्टी में जो गुटबाजी है उसका इलाज है राहुल गांधी जी के पास। देखिए, जहाँ तक हमारे राजनीतिक दल के लिए आपका कहना है कि गुटबाजी है, पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। अच्छा। पार्टी एक बड़ा परिवार है, बड़े परिवार की रसोई में बहुत सारे बर्तन होते उत्तराखंड हैं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। अच्छा, सभी अच्छा। आपसी भाईचारा और संदेश के साथ सर इतना पार्टी को भाईचारा मजबूत कि करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में एक दूसरे को निपटा देते हैं। नहीं, निपटाने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वैचारिक कहीं किसी का मतभेद हो सकता है। अच्छा, लेकिन देवेंद्र मनभेद यादव जी किसी का और नहीं आज है। प्रीतम सिंह जी में समझौता हो गया कि नहीं? इस समझौते की तो लड़ाई कब हुई थी? अच्छा, कोई विवाद नहीं हुआ था। वो तो कह रहे थे कि प्रभारी हटाओ। कोई विवाद ही नहीं है कि सर वो तो मैं कह रहे थे कि अपनी- प्रभारी हटाओ, मैं तभी पूछ रहा हूं आपसे। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र कितनी तरीके से अच्छा, हर तो यानी व्यक्ति को- इससे पार्टी मजबूत होती है। ठीक। नहीं, अपनी अगर अपनी एक बात- नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ये कहे कि प्रभारी हटाओ, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, इससे पार्टी मजबूत होती है। ठीक, समझ गया मैं सर। ओके, कुंवर साहब। को हटाने या न हटाने न हटाने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। सर मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, वो तो प्रीतम जी कह रहे थे। नहीं कह रहे थे तो बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं। पार्टी में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। सर मैं तो आपसे सिर्फ वही कह रहा हूं जो आपकी पार्टी के बड़े नेता रणनीतिकार बोलते हैं। अगर गलत बोल रहे हो तो बोलो कि तुम गलत बोल रहे हो। पार्टी में अपनी अभिव्यक्ति रखने का सबका अधिकार सर है। अच्छी बात है, इसी से पार्टी मजबूत होती है। उत्तराखंड कांग्रेस इसी से मजबूत हुई। कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा। खैर कुंवर साहब, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? राहुल गांधी आ रहे हैं तो आने दीजिए राहुल गांधी को। इतनी बेचैनी क्यों आप लोगों में? किसी में बेचैनी नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक पर्यटन स्थल की तरह से रहा है। आते रहे हैं, जाते रहे हैं, तो अच्छी बात है। इनका उत्तराखंड में पर्यटन की दृष्टि से स्वागत है। आप आए और इस आपदा की घड़ी में कम से कम आकर अगर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक एक कार्यकर्ता किस तरह से कार्य कर रहा है, तो निश्चित तौर से उन्हें आके देखना चाहिए। अच्छा, इस यात्रा से कोई असर नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। दो अहम मुद्दे हैं, एक अग्निवीर और एक अंकिता भंडारी हत्याकांड। हमारे अग्निवीर अभी 300 कुछ जो बच्चे पहले बैच के थे, अभी कुछ दिन पहले ही उनका भी एक कार्यक्रम हुआ है। तो उत्तराखंड में हर परिवार फौज से जुड़ा है और आप कह रहे हो कि कोई असर नहीं पड़ेगा इस यात्रा का? तो यात्रा का असर, राहुल गांधी जी की यात्रा का क्या असर पड़ रहा है? भारतीय सेना में या सैनिक परिवारों में हाँ। राहुल गांधी जी का क्या योगदान है? योगदान तो सरकार का है और सरकार काम कर रही है निरंतर सैनिक परिवारों के लिए, सैनिकों के लिए, राष्ट्र के लिए, बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर, पर देश की एजेंसियां जो अभी जवाब जितेंद्र जी से लूंगा, लेकिन एक उमा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। एक मिनट उमा जी को भी लें। उमा जी, आपके नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, तैयारी पूरी है? नहीं, हमारे नेता कहाँ उत्तराखंड आ रहे हैं? आपके नेता मतलब राहुल गांधी आपके I.N. वाले उसके नेता है ना, वो आएंगे तो आप स्वागत नहीं करेंगे उनका? राहुल गांधी जी देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं और देश के मतलब प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं और हमारे साथ हमारे गठबंधन में हैं। वो उत्तराखंड आ रहे हैं, उनका स्वागत है, बिल्कुल आना चाहिए। नहीं तो आप स्वागत तो करेंगे ना अगर आपके नेता आ रहे हैं तो? देखिए, स्वागत करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके लिए बुके लेकर जाएंगे। हम वो आए, हम उनका स्वागत करते हैं। मुलायम सिंह जी आए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। कोई भी नेता अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जब किसी क्षेत्र में दौरा करने जाता है तो ऐसे विपक्षी पार्टी हम उसका स्वागत करते हैं। हाँ। लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि राहुल जी आकर कांग्रेस के बीच में जो आपसी जो तालमेल की कमी जो पूरे प्रदेश में सब लोगों को दिखाई देती है, उस पर जरूर एक बार वर्कआउट करें। कहाँ उमा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने सुना नहीं जितेंद्र जी कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है हमारी पार्टी में? ये तो लोकतंत्र है। अगर जूतम पजार चल रही है तो ये लोकतंत्र है। पार्टी कार्यालय में अगर लठ चल रहा है, अगर जूते चल रहे हैं तो ये तो लोकतंत्र है। पार्टी मजबूत होती है इससे। कहाँ गुटबाजी है?
देखिए, जितेंद्र जी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो वकील अपनी पार्टी के हैं, तो वो बिल्कुल मतलब पब्लिकली इस चीज को एडमिट नहीं करेंगे। लेकिन हम सबको मालूम है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। और वाकई में अगर देखिए, कांग्रेस से मेरा जो लगाव है वो इसलिए है क्योंकि वो हमारी गठबंधन में वो पार्टी है। तो हम चाहेंगे कि वो पार्टी मजबूत हो, तो हम भी 2024 में मजबूती के साथ एक विपक्ष की भूमिका को नहीं, वो तो ठीक है, 5 सीटों पर आप मदद करने के लिए तैयार हैं इनकी, लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि गुटबाजी का इलाज अगर राहुल जी कर पाए तो फिर कुछ फायदा है। ठीक, ओके बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र जी, वो ये कह रहे हैं हम 5 सीटों पर तभी आपकी मदद कर पाएंगे जब ये आपकी गुटबाजी खत्म होगी, तभी हम जिंदाबाद के नारे लगाएंगे आपके, वरना फिर नहीं लगा पाएंगे। चावला साहब, मैंने पहले भी कहा पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। जितेंद्र जी, आप लोगों के आशीर्वाद और प्रेम से इस कार्यक्रम को सैकड़ों लोग उत्तराखंड में देखते हैं, तो कृपया करके कम से कम तथ्यों के आधार पर, जब आपके प्रदेश अध्यक्ष खुलेआम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी पार्टी में गुटबाजी है और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर इलाज तो तभी होगा सर जब आप डॉक्टर को बताओगे कि सर मेरे सर में दर्द नहीं है, मेरे पेट में दर्द है। कहीं वो सर दर्द की दवाई देकर चले जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगी, कहीं किडनी विडनी फेल ना हो जाए। चावला साहब, जब राहुल गांधी की पद यात्रा से किसी को, विपक्षी दलों को परेशानी है, हाँ। तो इसके साथ जाहिर होता है कि राहुल गांधी जी के आने से कितनी बेचैनी विपक्षी दलों को है। अच्छा, यहां तो भूकंप नहीं आएगा ना सर, वैसे भी बड़ा फोर्थ जोन में है मामला। कांग्रेस में कोई भूकंप की बात नहीं, कांग्रेस सर, आप तो कह रहे हो जूते चप्पल चलते रहते, कोई दिक्कत नहीं है। कुंवर साहब, मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हो सर, मेरा कहना नहीं है। पब्लिक ने तो देखा है सर, लाइव टेलीकास्ट देखा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार देखा है सर। ये आपकी अभिव्यक्ति है, ये मेरी नहीं है, ये आपकी विचारधारा, मेरी सर नहीं मैं है। तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि फाइटिंग तो देखी ना सबने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में, एक बार नहीं कई बार देखी है। तो फिर मैं वही तो कह रहा हूं, वही बात उमा जी कह रही है, इलाज कर लो तो ठीक रहेगा। उमा जी हमारी बहन है, हाँ। वो कैसे कह सकती है दूसरी पार्टी के विषय में कि अंदरूनी बातें क्या हैं, हमारी क्या सोच है। आप अगर ऐसी बातें, हमारी पार्टी का जो काम है वो हमें करना है, उमा जी को हमारी पार्टी की जो संगठनात्मक, ठीक, मैं बोल देता हूं, उमा जी वो ये कुल मिलाकर कह रहे हैं कि अपने पार्टी की हिदायत में रहिए आप लोग, हमें सलाह मत दीजिए। चावला जी, हम तो उस बारे में बात कर रहे हैं जो हमने अखबारों में पढ़ा है, जो हमने लाइव टेलीकास्ट देखा है, जो हमने हरीश रावत जी के वॉल पे पढ़ा या प्रीतम सिंह जी के वॉल पे पढ़ा, तो उसी से एक परसेप्शन मेरा विरोधी पार्टी में बन जाता है कि एक्चुअली में कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। हाँ। तो अगर आपके बड़े नेता खुद अपनी पार्टी के बारे में या अपने दूसरे नेतागणों के बारे में अपनी फेसबुक वॉल पर लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक बड़ी गड़बड़ी है। कम से कम राहुल जी बड़े नेताओं को एक साथ बैठाकर इतना तो कहें कि भाई पब्लिकली मत बोलिए, कोई झगड़ा है तो उसको ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के सुलझाइए। सिर्फ इतना ही आपसे कह रहे हैं, बाकी तो हर एक के घर में झगड़े हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कांग्रेस के झगड़ों से या बीजेपी के अंदरूनी झगड़ों से। लेकिन जब ये झगड़े सड़क पर आ जाते हैं, चुनाव पर आ जाते हैं, तो पब्लिक के बीच में उनके राहुल जी की पद यात्रा को लेकर आपने बेचैनी क्यों है? मैडम तो आप लोगों का साथ दे रही है मैडम, आप कह रहे हैं कि मैडम कह रही है कि हम जिंदाबाद के नारे लगाएंगे आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहन है, हमारी बहन है, हमारी साथी है, जिंदाबाद लगाएंगे तो हम सब लोग स्वागत अभिनंदन करेंगे इनका। नहीं, वो तो आप साथी हैं ना, I.N. आपके इंडिया के। अगर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के साथी लोग भी राहुल जी की पदयात्रा का स्वागत अभिनंदन करेंगे तो हमारी सुविधाएं में हम उनका हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। ठीक, ओके। कुंवर साहब वो ये कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, अभी सिर्फ आने की खबर है और जब आ जाएंगे तो सियासी भूकंप के झटके भी महसूस होंगे उत्तराखंड में आप लोगों को। कुंवर साहब, उत्तराखंड में कोई महसूस हो, कुंवर जपेन साहब का ऑडियो। कुंवर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? कुंवर जपेन साहब, लग रहा है कि तकनीकी दिक्कत है, दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। उमा जी, ऐसा क्यों परसेप्शन नैरेटिव सेट हो चुका है कि उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी है? देखिए, नैरेटिव सेट करने में कांग्रेस के जो बड़े छत्रप हैं उन्हीं का हाथ है। हम लोगों ने हमेशा देखा है कि हरीश रावत जी का कहीं प्रोग्राम होता है तो वहाँ प्रीतम सिंह जी गायब होते हैं, करण महाराज जी गायब होते हैं, कहीं करण महाराज जी का प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर ये दोनों गायब होते हैं। कनेक्ट हो गए। रावत जी का एक अपना अलग गुट है, उनके 3 चावल अलग ही उसमें अलग ही कढ़ाई में पकते हैं, तो ये सबको दिखाई देता है। इसमें सिर्फ उमा सिसोदिया ने कोई जासूस नहीं भेजे हुए हैं कांग्रेस के अंदर, ना हमें कोई मतलब है कि कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति है। लेकिन जब मैंने कहा ना,
अच्छा, ये लोग यात्रा निकाल रहे हैं, आप लोग तो निकाल नहीं सकते क्योंकि आपका संगठन अभी 3 में ना 13 में, तो कुल मिलाकर आप लोग मदद तो कर सकते हैं ना कांग्रेस की। देखिए, हम सलाह दे रहे हैं, हमारी सलाह लेने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता तैयार नहीं है। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर राहुल जी यहाँ पर आते हैं तो राहुल जी को कम से कम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े मठाधीश हैं, उनको एक साथ बैठाकर नहीं, मठाधीश कौन है आपको क्या लगता है? मुझे बताइए, नाम बताइए, कौन है मठाधीश? हम तो बोल रहे हैं ना, प्रीतम सिंह जी हुए, उनका अलग गुट है, हरीश रावत जी का अलग गुट है, हरक सिंह रावत जी का अलग गुट है, करण महाराज जी का अलग गुट है। चार तो ये बड़े बड़े छत्रप है, इनके नीचे जो इनके छोटे छत्रप है वो अलग है। कांग्रेस के अंदर जितनी मतलब गुटबाजी इस समय उत्तराखंड में है, उससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान है। 2022 का चुनाव कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ सकती थी, लेकिन आपसे गुटबाजी। कुंवर साहब, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। हाँ कुंवर साहब, ये कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ आने भर की खबर है और जब आएंगे तो सियासी भूकंप के झटके महसूस होंगे आप लोगों को। देखिए, जिस कांग्रेस ने हमेशा संविधान और न्यायपालिका का मजाक उड़ाया, आज उसी संविधान और न्यायपालिका के आधार पर ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे। कम से कम इन्हें ये तो पता चला कि जिस न्यायपालिका का संविधान का मखौल उड़ाते आए हैं, आज उसी की वजह से ये दोबारा बोलने लायक हुए हैं। तो ठीक है, आप देश में घूमें, देश सबका है, लेकिन राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सामाजिक चेतना के तौर पर और राजनीतिक चेतना के तौर पर ये देश बदल चुका है। कांग्रेस के उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। नहीं, राहुल गांधी से कोई असर नहीं पड़ेगा कुंवर साहब, ये कुछ ज्यादा आपको नहीं लगता कि पहले कितना असर पड़ गया इस देश के ऊपर जो अब पड़ेगा, है ना? अगर इसी तरह से गुड़ बनने लग गया, आज तो प्रदेश कार्यालय में रौनक थी कुंवर साहब, लग गई। ये देश सब समझता है, कुंवर साहब जानता है, ये देश चुनाव करना जानता है, ये देश जानता है भविष्य का भारत कैसे बने। नहीं, कुंवर साहब, ये आज उत्तराखंड कांग्रेस कार्यालय में जो है रौनक थी, आपने देखा नहीं? आतिशबाजी। हमें ये लगता है कि ये इस तरह की आतिशबाजी, ये हवाई ये करते रहें, और ये कांग्रेस के लिए अच्छा है कि कम से कम कांग्रेस रैलियों के अंदर अगर नैरेटिव के आधार पर, परसेप्शन के आधार पर, कुंवर साहब, जैसे कि आप लोगों का एक नैरेटिव परसेप्शन तैयार किया आपने कि भैया मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने वाली है कांग्रेस, सत्ता में आ गई तो वो बात अलग है कि वो विषय कुछ और था। अगर यही नैरेटिव और परसेप्शन तैयार हो गया अग्निवीर को लेकर और राहुल गांधी उसमें कामयाब हो गए, तो सर 5 सीटों में दिक्कत नहीं होगी? अग्निवीर की योजना का लाभ आज प्रत्येक राज्य को मिल रहा है। अभी 300 कुछ तो वो युवा कौन है जो आत्महत्या करने तक की बात कर रहे हैं? देखिए आप, ये वो देश है जिसके अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर, भ्रम की स्थिति, अगर यही जो आप बात कह रहे हैं कि भ्रम की स्थिति पैदा कर गई कांग्रेस, तो क्या करोगे आप? नहीं, कुछ चंद लोग इस भ्रम के साथ जीना अपनी आदत में शुमार कर चुके हैं, लेकिन वो देश नहीं है, जितेंद्र सरस्वती, वो राष्ट्र का जल्दी से नहीं है। वो राष्ट्र आज बदल चुका है और राष्ट्र जानता है करता है और कौन देश को आगे खुद स्वीकार कर चुके हैं कि अग्निवीर पे इनके द्वारा जो अग्निवीर लाया गया उसमें भ्रम की स्थिति है। लोगों को जगाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि अग्निवीर में वास्तव में क्या भ्रम की स्थिति है। माननीय राहुल गांधी जी की प्रक्रियाओं से तमाम भाजपा और विपक्ष के लोग परेशान हो गए। इसका मतलब चोर की दाली में तिनका। ये कौन सी गलतफहमी पाले हुए हैं जनाब? ये देश अपने अग्निवीरों को समझता है। अग्निवीर आज राष्ट्र की सेवा करने के लिए सेना का हिस्सा बन रहे हैं, और आने वाले समय में ये हमारे युवा देश की इबारत लिखने जा रहे हैं। ठीक, ये आपके गठबंधन के साथी उमा जी और आपके नेता राहुल गांधी जी ने क्या सही नब्ज पकड़ी अग्निवीर को लेकर? उमा जी,
देखिए तिलक जी, हम लोगों ने अग्निवीर पे जब ये योजना आई थी आज से 1.5 साल पहले, उस समय भी हमने कहा था कि इस तरीके से 4 साल के लिए बच्चों को नौकरी देना और उसके बाद 4 साल के बाद हटा देना, ये उस भावना के खिलाफ है जो एक सैनिक बचपन से अपने अंदर पालता है। देखिए, मैं खुद एक आर्मी फैमिली से हूँ, मेरे बड़े भाई शहीद हुए हैं, उस समय मेजर थे, 2003 में वो शहीद हुए हैं। बचपन से उनका एक सपना था आर्मी के अलावा उनके लिए कोई प्लान अगर आपको लगता है, मैं आपसे, क्योंकि आपने कहा आपको लगता है कि ये सही मुद्दा चुना है कांग्रेस ने, तो कुल मिला के आपका संगठन सहयोग तो करेगा ना, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो खड़े हो गए ना आप। आपकी भी अग्नि परीक्षा है। गठबंधन में भी हम लोग साथ में हैं, तो हम नहीं, गठबंधन में साथ कितने दिनों तक है वो एक अलग विषय है। जैसे ये मामला निपटेगा उसके बाद साथ हो गए या नहीं, वो एक अलग विषय है। मैं इतना जानना चाहता हूं, ये पक्का है ना कि अगर राहुल जी आएंगे तो? कुंवर साहब को डाउट है, कुंवर साहब को ऑडियो। आम आदमी जी देखिए, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव याद करिए पिछला, आप बसपा सपा कांग्रेस हुआ भतीजे का रिश्ता, और उसके बाद क्या हुआ, ढाक के 3-5, तो सेम लोकसभा चुनाव के बाद कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ओके ओके ओके। उमा जी, ये जो सियासी मोहब्बत है ना, थोड़ा बच के रहना चाहिए। आप देखिए, कल तक यही कांग्रेस थी, आप लोग कहते थे ये निकम्मा इनके बस की नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर आज कह रहे हो कि नहीं, राहुल गांधी को तुरंत इलाज ढूंढ लेना चाहिए, इनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा ना हो कि ये अध्यादेश वाला मामला निपटे, उसके बाद फिर हम आपके हैं कौन, फिर उमा जी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं बस एक छोटी सी एडवाइस दे रहा था आपको, बाकी आप लोग काबिल प्रवक्ता हैं। क्यों जितेंद्र साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, कुंवर साहब, जितेंद्र जी, उमा जी, आप सभी का। अभी राहुल के आने भर की आहट है उत्तराखंड में, और उसको लेकर सियासत अपने चरम पर है। अब देखिए आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।